गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी हैव डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ऊपर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो सम है वो है ऐड 3/5 एंड 13/5। So we know 3/5 and 13/5 are the two rational numbers. Then we should add 3/5 and 13/5. We have 3/5 प्लस 13/5। इनको करना बेटा ऐड करना है। तो बेटा हमने पहले इनका क्या लिया एलसीएम। 5 और 5 दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा 5। ये 5 इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब 5 5 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 1। 1 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। प्लस ये 5 इस 5 को क्या करेगा डिवाइड करेगा और हमारा जो आंसर आएगा वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ। अब इनका करेंगे हम सम। 3 + 13 = 16/5। This is the sum of 3/5 and 13/5. Next problem is 7/9 and 4। इसका सम करना है हमें। तो बेटा यहाँ पर we have 7/9 + 4। 4 एक नेचुरल नंबर है और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। और अब एलसीएम लेंगे 1 और 9 का। 1 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9। तो बेटा 1 और 9 का एलसीएम 9 है। 9 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 9 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1। अब 1 फर्दर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो ये 7 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। प्लस ये 1 9 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। 1 9 को डिवाइड करने का मतलब आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 के साथ। सॉरी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और हमारा जो आंसर आएगा 36 प्लस 7 इज इक्वल टू 43/9। ये आपका क्या रहेगा आंसर आ गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर एज इट इज रखा और ऊपर वाले जो टर्म थे जो न्यूमरेटर था उन टर्म्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया। सिंपल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखा कि इस जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 1। तो ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि इसका और इसका तो हमने क्या कर दिया प्रोडक्ट कर दिया। फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करवा दिया और इस 9 को इस 4 के साथ प्रोडक्ट करवा दिया। फिर से देख लो बेटा यहाँ पर क्या था 9, यहाँ पर क्या था 1। इन दोनों का क्या किया बेटा प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट किया कितना है 9। अब इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा दिया और इस 9 को इस 4 के साथ 36 और ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा 43/9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की जो कम्यूटेटिविटी है उसको सोल्व करना है। वी नो कम्यूटेटिविटी क्या होती है बेटा। कम्यूटेटिविटी अगर कोई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं a/b एंड c/d और इनकी कम्यूटेटिविटी देखनी है तो बेटा क्या करेंगे a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। ये क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। और हमने जो बेसिक किया उस समय ये देखा था कि इन एडिशन कम्यूटेटिविटी क्या होती है बेटा होल्ड हो जाती है। लेट्स सी एलएचएस इसका लेके चल पड़े -11/5 प्लस 4/7। एलएचएस इसका पार्ट लेके चले। एलसीएम 5 and 7। 5 और 7 का एलसीएम कितना है 35। तो यहाँ पर भी 35 है। ये 5 इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। 5 इसको डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा -11 के साथ ये आ जाएगा -77। ये 7 इस 35 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब 7 35 को डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 20। सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5 -30। अब देखो इसका आरएचएस पार्ट सोल्व। आरएचएस पार्ट क्या कहता है
कि 4/7 प्लस -11/5। यहां पर ब्रैकेट इसलिए लगाया, कंप्लीट पे लगा दो ये ब्रैकेट इसलिए लगाया बेटा क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, सिंबल प्लस का सिंबल था, ये क्या था, माइनस का सिंबल था। और अब अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे तो वो एलसीएम 7 और 5 का कितना जाएगा, 35। ये 7 इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, डिवाइड करेंगे। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा आपका 5 का फर्दर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका 20 प्लस ये 5 इसको डिवाइड करेगा 7 और ये 7 फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई तो -77 इज इक्वल टू ये 20 प्लस -77 तो 20 -77 अपॉन 35 इज इक्वल टू -57 अपॉन 35। और आपने यहाँ देखा कि इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। यस, तो कॉम्यूटेटिविटी तो पहले ही हमें मालूम थी कि एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, होल्ड होती है। ये जस्ट वेरीफाई करना था क्या इस क्वेश्चन में होल्ड होती है। इस तरह के आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बशर्ते यहाँ पर 11/5 की जगह आपको कोई और टर्म मिल जाएगी और 4/5 की जगह आपके पास कोई और टर्म मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ नंबर, उस नंबर का नेगेटिव क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो हमें पहले तो ये बताना होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कि किसी नंबर के अंदर क्या चीज ऐड करें कि वो ही नंबर हमारे पास फिर से आ जाए। तो ये तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये तो क्या होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि -2/11 का एडिटिव इनवर्स। तो यहां पर लिखो एडिटिव इनवर्स होगा -2/11 इज इक्वल टू 2/11। ये आपका, अब मान लो कि यहां पर होता कि 3/11 का एडिटिव इनवर्स निकालो तो बेटा वो आ जाता माइनस का 3/11। अगर हम कहते हैं -1 का एडिटिव इनवर्स निकालो तो वो आ जाता कितना आपका, वो आपका आ जाता 1। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नंबर 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 फिक्स है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो खुद ही अपने आप में इक्वल हो जाता है। तो एडिटिव इनवर्स जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का क्या होता है बेटा, नेगेटिव ही एडिटिव इनवर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5/9। कोई दो नंबर ले रखे हैं, लेट कर लो, लेट x एंड y आर टू नंबर्स, x और y टू नंबर्स हैं, उनका सम x प्लस y इज इक्वल टू 5/9। ये गिवन है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5/9। इन्हीं दो नंबर्स का सम 5/9 है। फिर उसके बाद मतलब क्या कहता है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, इसमें से कोई एक नंबर x हो सकता है, y हो सकता है, वो है तो लेट कर लो कि x इज इक्वल टू 1/3। देन कहता है फाइंड द अदर, तो कहता है दूसरा नंबर फाइंड करो। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 1/3 प्लस y इज इक्वल टू 5/9। तो y इज इक्वल टू 5/9 माइनस 1/3। अब ये एक रैशनल नंबर है 5/9, 1/3 भी एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पर जो ऑपरेशन दिख रही है वो किसकी है, सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पर हम ऐसा भी सोच सकते थे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो बेटा इसको सोल्व कर दो, 3 और 9 का एलसीएम क्या जाएगा, 9 को क्या करेगा, डिवाइड, आंसर कितना आएगा 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ कितना आ जाएगा 5 माइनस ये 3 का 9 को क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 3 अब 1 से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा
3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू 2/3 प्लस 3/5 टू गेट -2/50। क्या ऐड करें इस नंबर में कि हमें क्या मिल जाए माइनस का 2/50। वी हैव 2/3 प्लस 3/5। इसके अंदर क्या ऐड करें? लेट हमने x ऐड कर दिया इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए माइनस का 2/50। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये भी क्या है सम ऑफ टू रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव में क्लोजर होता है कि नहीं होता? यस। अगर तुम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें आगे क्या मिलता है कि रैशनल नंबर मिलता है। फिर यहाँ पर किसी नंबर में ऐड करना है वो किसकी बनाना चाहिए इसके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर दो बेटा तो ये आ जाएगा आपका 50। 3 एंड 5 इसका एलसीएम निकाल दिया और वो हमारे पास कितना आ गया बेटा 15। अब ये इसको डिवाइड करेगा, किस पे जाएगा 5 पे, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 10 प्लस ये इसको डिवाइड करेगा 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस x इज इक्वल टू -2/50। इसको सोल्व कर दो 19/15 प्लस x इज इक्वल टू -2/50। x इज इक्वल टू -2/15। ये जो 19/15 है इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव 19/15। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू बेस तो ये आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू -21/50। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? x इज इक्वल टू -21/50। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो ये आ जाएगा -7 × 3 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 × 3। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल तो -7/5। x की जो वैल्यू आ गई वो -7/5। ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है इन नंबर्स को। रैशनल नंबर्स है, पहले हमारे पास जो रैशनल नंबर्स थे वो 2 थे और अब हमारे पास यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स है और यहाँ पर आपके पास 5 रैशनल नंबर्स है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है कि हाउ टू सिंप्लीफाई सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं 2, 4 एंड 4। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2, 4 एंड 4, उसका कितना होगा बेटा एलसीएम 4 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको क्या करेगा बेटा डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 प्लस ये इसको डिवाइड करेगा तो 6 माइनस आ जाएगा 7। इसको सोल्व करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं। ये आपका -6 ये प्लस का 5 और ये -7। तो ये -6 ये प्लस का 5 तो यहाँ से कितना बच जाएगा -1 और -7 यहाँ से तो -8/4। अब ये इसको कैंसिल कर देगा और ये आपका आ जाएगा -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 5/6 प्लस -2/5 -2/15। ये आपके पास नंबर दे रखा है तो हमें इसका क्या निकालना है कि पहले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एक ऐसा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो। तो गैस करो कि वो कौन सा नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होता हो, 5 से भी डिवाइड होता हो और आपका 15 से भी डिवाइड होता हो। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 30 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या होता है बेटा डिवाइड होता है। क्या हम इसको डिवाइड करेगा 6 किसको डिवाइड करेगा 13 को 6 5 से 13 आंसर कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से तो यहाँ आ जाएगा 25।
लेट ये 5 इस 30 को क्या करेगा, 30 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आंसर कितना आएगा 6। 6 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 2 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। अब बात करते हैं इसकी माइनस 15 2 जा 30, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 30। ये आपका 30, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से तो आ जाएगा बेटा 30, 25 माइनस 12 13 प्लस 4 17, ये आ जाएगा आपका 17/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि -7/4 5/3 -1/2 प्लस -5/6 एंड +2। अब इस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। अब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो, या फिर हम इसको एलसीएम भी बोलते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, तो एलसीएम इनका आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 4 3 या 12, तो यहाँ पर आया 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 प्लस ये 3 इस 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब 3 12 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर ये 2 इसको डिवाइड करेगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 6। यहाँ पर ये 6 इसको डिवाइड करेगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 10। ये इसको डिवाइड करेगा 1 12 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा, और 12 2 जा 24। अब इसको सोल्व करते हैं, तो जब 21 और 20, तो माइनस का 1 यहाँ से आ गया, और माइनस का 6 -1 और -6 -7 -7 और -10 -17 और -17 है, और प्लस का कितना बेटा 24। तो बेटा माइनस का 17 प्लस का 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/12। गॉट इट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती है बेटा, वो आती है मल्टीप्लाई और एड और सब्ट्रैक्शन मिक्स होके। तो बेटा यहाँ पर सिंपलीफाई करना है 25/8 इंटू 2/5 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 3/5 इंटू -10/9 ब्रैकेट 1। अब इसको सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ब्रैकेट्स को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ये 2 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस पे 4 पे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, ये किस पे चला जाएगा 5 पे, तो ये आपका ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा 5/4 माइनस ये ब्रैकेट इसको सोल्व करेगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 2। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/3। सोल्व करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आप माइंड में रखना कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये माइंड में रखना कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई करता है प्लस के साथ तो माइनस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साथ तो माइनस आएगा, और दो पॉजिटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आप माइंड में रखना। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं 4 और 3 इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 12। ये इसको किस पे कैंसिल करेगा 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आ जाएगा 50 माइनस ये इसको डिवाइड करेगा किस पे 4 पे, 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8, तो ये आ जाएगा 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 8/12। सम करोगे तो 15 और 8 का सम कितना आ जाएगा बेटा 23/12। समझ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस पे चलते हैं।
इसको सोल्व करते बेटा, यहाँ पर देखो ये जो है इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कैंसिल तो हो नहीं हो रहा है, तो देखो ये आ जाएगा 3 से, ये 3 3 जा 9 और ये जाएगा -5 के ऊपर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -65 और अपॉन में आ जाएगा ये 6, तो ये ब्रैकेट क्या होगा बेटा सोल्व हो गया। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट होने ही मिलेगा, तो बेटा इसको लिखो माइनस प्लस 56 अपॉन 15 और प्लस, अब इसको सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 3/10। अब ये क्वेश्चन आपके जो पहले जो क्वेश्चन है उस जैसा ही हो गया कि 3 रैशनल नंबर्स है उनका क्या करना है सम करना है, और हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो ट्राई क्वेश्चन ये आप अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 एंड 4/9। हमारे पास नंबर क्या है, वी हैव 2/5 into 4/9 ये नंबर है। अभी ये सोल्व नहीं है, इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 8/45। तो इसने पूछा हमसे 8/45 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा क्या होगा इसका, तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ 8/45 is equal to 45/8। जो डिनोमिनेटर होता है वो तो न्यूमरेटर बनता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या बन जाता है बेटा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह के आपके पास प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि x into y is equal to y into x। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में बोलूं तो ये ऐसा नहीं कह रहा है मैं कि मल्टीप्लिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेटिव, ये सिचुएशन कम्यूटेटिविटी की नहीं है। देखो कम्यूटेटिविटी में क्या कहते थे कि दो रैशनल नंबर है, लेट a/b एंड c/d, दो रैशनल नंबर्स होते थे, तो इनका क्या करते थे कम्यूटेटिविटी के अंदर a/b into c/d is equal to c/d into a/b। इन दोनों सिचुएशन में ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी में आ गई, तो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा सॉल्व करते हैं LHS पार्ट लेके चलते हैं x into y, तो ये आ जाएगा 1/3 into 2/7, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2/21। इसका RHS पार्ट देखो बेटा, RHS पार्ट क्या है y into x, ये आ जाएगा आपका 2/7 into 1/3, ये आ जाएगा 2/21। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, ये दोनों क्या है इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी सेटिस्फाई होगी, वेरीफाई होगी कि ये कम्यूटेटिविटी होती है। और हमने ये पढ़ा भी था कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिविटी भी होती है और एसोसिएटिविटी भी होती है। अगर जस्ट यही क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता कि ये x into y into z is equal to x into y और into z, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो तो ये था 1/3 और y की वैल्यू है वो 2/7 और z की जो वैल्यू है वो 1/2 ऐसे देता, और हमसे कहता कि वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कोई नई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास एसोसिएटिविटी की है, तो एसोसिएटिविटी की है तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते बेटा, तो x into y into z is equal to 1/3 into 2/7 into 1/2। ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं आ जाएगा 1/7 और ये आ जाएगा 1/21। फिर RHS लेके चलते बेटा, x into y into z is equal to, तो बेटा ये आ जाएगा 1/3 into 2/7 और into आपका 1/2। सोल्व करते हुए इसको
सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 2/21, 2 into 1 2 and 2 7 into 3 21 into 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या जाएगा 1/21। ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड, और दोनों सिचुएशन क्या है, इक्वल है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, तो ये एसोसिएटिविटी है, ये कम्यूटेटिविटी है, ये क्या है बेटा आपकी कम्यूटेटिविटी, और ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिविटी की। तो बेटा ये बात भी पढ़ ली थी हमने कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड होता है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होता है। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिविटी भी, एसोसिएटिविटी भी, क्लोजर भी होल्ड होता है, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर भी होती है, कम्यूटेटिविटी भी होती है, एसोसिएटिविटी भी होती है, और उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन के अंदर तो क्लोजर तो होता है, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक रैशनल नंबर से आएगा, दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक रैशनल नंबर आएगा, तो वो क्या है, क्लोजर है। और उसके बाद अगर बात करें हम किसकी, उसके कम्यूटेटिविटी की होने की और एसोसिएटिविटी होने की, तो ना तो कम्यूटेटिव होती है इन सब्ट्रैक्शन और ना ही एसोसिएटिव होती है। उसके बाद बात करते हैं हम उसकी एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी, तो उसकी जो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास डिवाइड करना है 1/2, हमें 1 को 1/2 से डिवाइड करना है। सो वी हैव 1 divided by 1/2, 1 डिवाइड बाय 1/2, तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइड 1/2। तो बेटा 1, ये जो सिंबल डिवाइड का सिंबल है, ये प्रोडक्ट के अंदर जब चेंज होगा तब जो इस साइड की जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/1। एक्चुअली ये 1 into 2 is equal to, बात करते हैं नेक्स्ट, ये माइनस का 3/30 डिवाइड बाय माइनस का 4/65। अब ये भी बताया था, माइनस का 3/30 डिवाइड को चेंज करना मल्टीप्लाई में, तो जो ये जो टर्म है इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, माइनस का 65/4। अब ये माइनस इस माइनस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। अब ये हो गया इससे कैंसिल, इसको क्या 5 से क्या जाएगा आपका 15/4। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देखते हैं उनको भी। लास्ट प्रॉब्लम है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6 शो दैट द प्रोडक्ट में बी -23/9। ये कह रहा है कि हम -1/6 को किस नंबर से प्रोडक्ट करें, कि मल्टीप्लाई करें कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 23/9 आ जाए। That's it. Let the number is x, और जो नंबर है वो क्या बेटा x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है -1/6 के साथ, कि हमें उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए 23/9। ये तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। तो x, ये जो नंबर है -1/6, तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है तो इक्वल की इस तरफ जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है तो इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो बेटा देखो क्या किया, माइनस का 23/9 ये जो नंबर है ये यहाँ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में, और ये नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड के अंदर। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इनको भी कैंसिल कर दो, तो ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसका क्या करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ये आ जाएगा 6 and 4/3, 46/3, 46/3। अब वेरीफाई करके देख लेते हैं बेटा इसको कि क्या 46/3 को मल्टीप्लाई करें -1/6 तो क्या ये नंबर आता है या नहीं आता। इसको क्या करते हैं हम वेरीफाई करते हैं।
तो ये पहले तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा। 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या जाएगा 2 और ये कितना जाएगा 3 और ये कितना जाएगा 3, क्या जाएगा माइनस का 23 और 3 into 3 कितना जाएगा 9। तो हमारा जो नंबर आया था 46/3 वो क्या हो गया बेटा, वो सही हो गया कि 46/3 वो नंबर है जिसको -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -23/9। तो हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर और है जो मैं आपको नोट्स के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको उन नोट्स को करते टाइम कोई प्रॉब्लम महसूस होती हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8053313590। इसको नोट डाउन करो और आपको जब भी नोट्स करते